हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एनआईटीएम, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन मैनेजिंग डिजास्टर। सो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है, यू कैन से दैट एनडीएमए इज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग एंड दिस इज द आरएनडी विंग. So this is the website of NIDM. You can go through that website, and I have taken all the material from this website only. So NIDM, it is working under Ministry of Home Affairs and established in 1995 under the Act of Parliament with a vision to play the role of premier institute for the capacity development. इसका मेन काम ये है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट करना है. मीन्स they have to work before stage, that is prevention, mitigation and preparedness, so that जब भी अगर कोई डिजास्टर आता है तो हम उसको इफेक्टिवली टैकल कर पाए. सो 1990 को इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डिक्लेयर किया गया थ्रू यूएन. सो इंडिया में 1995 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, दे वर वर्किंग फॉर द मैनेजिंग डिजास्टर, and it has created the National Center for Disaster Management in 1995. पर जब ये इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रखा गया, उसको रीनेम किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर management, that is NIDM, and this is playing very important role in giving training and capacity development to all the stakeholders. So disaster management act of 2005 NIDM को nodal responsibilities दी गई for the human resource development. जितना भी human रिसोर्स डेवलपमेंट करना है फॉर मैनेजिंग डिजास्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी हमारे पास डेटाबेस है HRV, हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी का, उसका डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी जो एनडीए में बनाता है उसका पॉलिसी फॉर्मेशन, उसके लिए जो भी काम करना है, जो भी बेस प्रोवाइड करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस, वो सब प्रोवाइड करना है, कैपेसिटी बिल्डअप करना है. So NIDM is providing the technical support to the state governments through disaster management centers as well as administrative training centers. और उसके पास ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला हुआ है फ्लड रिस्क, अर्थक्वेक रिस्क, साइक्लोन रिस्क, ड्रॉट रिस्क, लैंडस्लाइड रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर. सभी मैनेजमेंट का उनका मैनेज करते हैं और साथ साथ में ये सब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बने हुए हैं थ्रू ऑल दिस R&D एफर्ट ऑफ NIDM. सो विज़न की बात करें तो सबसे बड़ा विज़न यही है कि इट हैज़ टू प्रूव एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च on disaster risk mitigation and management in India, and also recognized as a premier institute at international level. And India को disaster free बनाना through developing the culture of prevention and preparedness at all level. मतलब disaster आता है उसी से पहले हम उसको रोकने की ट्राई करें और इतना प्रिपेयर्ड होके अगर आ भी जाता है तो हम उसका इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर पाए. सो मिशन यही है कि दे हैव टू प्रोवाइड द असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. जो पॉलिसी हमारी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें वो असिस्ट करते हैं कि कैसी पॉलिसी बने, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टेक होल्डर्स को, कैपेसिटी बिल्डअप करना, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन करना, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन बेस, जो भी हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो बेस डेटा चाहिए वो सब डेवलप करना. देन एक्सपर्टीज प्रमोशन फॉर इफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन, अवेयरनेस करना, नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड करना टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. देन जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथनिंग करना, उनको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डअप करना और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस. So in short, whatever database we are having, whatever resources we are having, whatever human resource we are having, all they have to provide properly to manage the disaster in capacity building, prevention, preparedness and mitigation. So this is the organogram of NIDM. इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन जो होते हैं वो NDMA के वाइस चेयरमैन होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके अंडर में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जियो हैजार्ड, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, इंटर डिविजनल सेल, उसमें सब सेस्मिक माइक्रोजोनेशन मीन्स HRV मैपिंग, एवरीथिंग database they have to create. Then policy planning, then IT cell to manage the communication and IT, training cell face to face online web based training, then emergency operations center, response division, administration and finance division, knowledge management and communication division. So everything related to technical support they are providing to NDMA and all the stakeholders. So basic function की बात करें तो ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करना, अंडरटेक रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ताकि हमारा जो भी डेवलपमेंट प्लान है उसको इफेक्टिवली हम
उसको प्रोड्यूस कर पाए। देन जो भी नेशनल पॉलिसी बनी है उसका फॉर्मुलेशन, उसमें उनका इनपुट देना। देन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह काम करना ताकि ट्रेनिंग दी जाए सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, फैकल्टी मेंबर्स एट स्टेट लेवल। और जो भी हमारी पॉलिसी स्ट्रेटेजीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर कैसे वो कैपेसिटी बिल्डअप कर पाए टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द मेंबर्स, ये देखना एनआईडीए का काम है। जो भी एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल होता है रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हम वेबसाइट पे भी देखते हैं, दैट इंक्लूड्स द एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज, दे आर डिजाइन बाय एनआईडीएम। देन दे आर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे। And they also organize the study courses, conference, seminars, workshops, publication of journal, research paper, जो भी R&D करते हैं उसका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, उसकी लाइब्रेरी मेंटेन करना, ऐसी सभी एक्टिविटी करना ताकि ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिससे प्रॉपरली कैपेसिटी बिल्डअप हो सके। एंड अंडरटेक एनी फंक्शन एज मे बी असिस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो काम करते हैं। सो मेन काम है कैपेसिटी बिल्डअप। सो थ्रस्ट एरिया की बात करें तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फेस टू फेस ट्रेनिंग टू ऑफ कैंपस एज वेल एज ऑनलाइन टू ऑल द सीनियर एंड मिडल लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। देन वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं इन कोलाब्रेशन विद वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन। And satellite based training they are also providing with some of the administrative training institute to conduct the collaboration with ISRO. देन सेल्फ स्टडी कोर्सेज, कोई भी कहीं से भी लॉग इन करके सेल्फ स्टडी कोर्सेज सीख सकते हैं। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन करना रिलेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। एंड एक्शन ओरिएंटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसको ये इंस्टीट्यूट दे आर टेकिंग अप फॉर द स्टडी। एंड पॉलिसी स्टडी करना एंड उसी के बेस पे हमारी नेशनल पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना और असिस्ट करना, so that we can have the proper policy and plan which is framed by NDM. So also they are providing the consultancy services to all the central, state government, UN agencies, autonomous body related to disaster management plan, framework and strategies. Also वो knowledge integration करते हैं, मतलब उनका बहुत सारा collaboration and networking है with the number of national as well as international institute. And NIDM has been developing as an India disaster knowledge network, मतलब उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप करके रखी है। हियर यू कैन सी दिस NIDM's कोलैबोरेशन विथ ऑल द मेजर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, IMD है, CWC है, DST है, all the university, NGO, so all the institutes which are working in India as well as they have collaboration with आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, मीन्स इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, और उससे भी वो नॉलेज इंटीग्रेशन करके दे अप्लाई फॉर द प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डअप एंड टू डेवलप द कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया. So this is the website, so you can go through this website, all the courses and modules that are available, and for the self study courses and for more information you can visit the website. So you can say that whatever knowledge and whatever capacity built up through training that is provided by NIDM, and they are playing very important role in disaster management by developing the culture of prevention, mitigation and preparedness by their knowledge dissemination, and they are playing important role in this preparedness and mitigation stage, and by preparedness plan this response and recovery phase also. So if you like the lecture, please like it, share it with the other students, comment करें and subscribe करें मेरी channel अगर आपने नहीं किया है तो, for such informative video. Thank you.